नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बागमारा में प्याल लकड़ी के बीच नकली शराब छुपाकर ले जा रहे पिकअप वैन लोहपट्टी मोड़ के नजदीक दुगदा मार्ग में शुक्रवार को अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद नकली शराब सड़क पर बिखर गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद लोगों ने शराब की बोतलों को उठाकर ले गए। सूचना मिलने पर मौहदा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पिकअप वाहन को शराब समेत जब्त कर थाने ले आई। गाड़ी हमको बाद में पता चला कि वहाँ पर गाड़ी तो पलटी हुआ है, उसमें है एम्प्लॉइज लोड किया हुआ है। उसी के अनुसार हम लोग आए यहाँ तो देख रहे कि किसी का पालक खुले तो उसमें एमडी ने मैकडोनल्ड्स वगैरह कुछ दारू उसमें छिपा के लेके जा रहा था जी। वही है। कहाँ से आ रहा है, कुछ जानकारी मिला सर? वो जानकारी नहीं था, कोई अभिलिप्त मालिक सब नहीं था, तो भाग गया। तो अभी क्या किया जाएगा सर? बागमारा के तेलमोचो में 2 शातिर ठग ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर एक लाभुक से 20,000 की ठगी की है। ग्रामीणों ने एक ठग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में तेलमोचो निवासी दीपक महतो ने बताया कि गुरुवार को 2 व्यक्ति उसके घर आए थे तथा उसकी पत्नी बबीता देवी से कहा कि वे लोग प्रखंड कार्यालय से आए हैं तथा राशन कार्ड में सभी का नाम चढ़ा होने के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद उन लोगों ने जिसका नाम राशन कार्ड में नाम जिनका छूटा हुआ था उसे चढ़ाने के नाम पर झांसा देकर सभी के आधार कार्ड मांगे, मोबाइल बायोमेट्रिक में अंगूठा लगवाया। जाते जाते दोनों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने का भी आश्वासन दिया। उसके बाद दोनों चले गए। उन लोगों के जाने के बाद जब उसे संक तो उसने अपने एवं अपने पत्नी का बैंक का पासबुक बैंक जाकर चेक किया तो पता चला कि उसकी पत्नी के खाते से 20,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। शुक्रवार को वे दोनों व्यक्ति पुनः उसके घर आए तो उसकी पत्नी ने दोनों को पहचान लिया तथा रुपये की मांग की। हल्ला सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। इस बीच मौका देखकर एक ठग भाग गया तथा एक पकड़ा गया। पकड़े गए ठग ने अपना नाम अविनाश केवट बताया। इस संबंध में दीपक महतो ने मौहदा थाना में एक लिखित शिकायत देकर पकड़े गए ठग को मौहदा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल तुम लोग इंदिरा आवास मिला? तो हम नहीं बोला। कल ठीक इंदिरा आवास मिलेगा, तुम लोग किसी ब्लॉक से हम लोग आए हैं, किसी को बोलना नहीं, ठीक है? और मुखिया भी किसी को एक पैसा देना नहीं है, एक पैसा किसी को नहीं देना है। तो बोले ठीक है, तुम लोग तो राशन कार्ड लाओ। राशन कार्ड लाए तो फिर बोल रहा है कि आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाए। बच्चा सबका चढ़ा है इसमें नाम, राशन कार्ड बोले नहीं, 2 को नहीं चढ़ा बच्ची सबका। ये लोग चढ़ा देंगे और तुम लोग अपना आधार कार्ड लाओ। एक गार्जियन का तो लाए अपना वाला, तो मेरा खाता में बैलेंस नहीं था, उसमें घिंचाया नहीं। मेरा बीवी का ठीक उसका भी दिए, तो उसका भी लिंक करवाए 2 बार। पैसा उससे खाता तुरंत हम गए बैंक तो पता चला कि 20,000 रुपया मेरा खींच लिया, ठीक है? तो उसी से हम खाता को लॉक करवा दिया। तो फिर कल फिर आज आ गया हमसे, मतलब मेरा बीवी को मारपीट किया और भाग रहा था, तब पकड़े उसको। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आदेश पारित किया है, परंतु झरिया बाजार के कुछ दुकानदार चोरी छिपे दुकान खोल रहे हैं। इसको लेकर आज झरिया पुलिस ने कई दुकानदारों को ग्राहकों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े गए राजकमल नामक कपड़े की दुकान के मालिक को थाना ले गई। इस छापेमारी के दौरान झरिया गांधी रोड स्थित हाई फैशन के दुकानदार के साथ जिला पुलिस की नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद दुकानदार वहां से भाग निकले। के कोई दुकानदार ग्राहकों को अंदर घुसा करके कानून का उल्लंघन, गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत सारे दुकान को बंद कराया और जो गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे, जो परमिटेड दुकान नहीं है, वैसे दुकान को हम लोगों ने बंद करा दिया। उन लोग को जागरूकता के माध्यम से हम लोग। धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पुराना बाजार के सब्जी विक्रेताओं को संकरी गलियों में दुकान लगाने से मना किया है, जिसके बाद शुक्रवार से सब्जी विक्रेताओं ने पुराना बाजार के पास तेतुल तल्ला मैदान में सब्जी बाजार लगाई। वहां पे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब्जी लगाए। पूर्ण सहमत हैं जो कल प्रशासन एसडीएम साहब के द्वारा बोला गया था कि
जो रोड में दुकान आप लोग लगा रहे हैं, प्रशासन द्वारा हम लोग को समझाया गया कि ये प्रशासन के द्वारा अच्छी पहल है। यहाँ पे हम लोग तेतुतला में दुकान लगा रहे हैं, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क पहना जा रहा है और यहाँ पे भीड़ भाड़ के हिसाब से थोड़ा जगह अच्छा फैला हुआ है, जिसके कारण ग्राहक को भी सुविधा हो रही है खरीदारी करने में। ठीक है, सरकार ने जो पहल किया ये बहुत ही अच्छा है। अभी जो कोविड-19 संक्रमण के मामले को देखते हुए जो दिन पे दिन संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ठीक है, और हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। हम लोग सारी जनता उनसे काफी सहमत है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक रोड के पास रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह की पत्नी नीतिका सिंह जरूरतमंद लोगों को मास्क उपलब्ध करा रही हैं। इसके लिए उन्होंने अपने आवास के बाहर मास्क रखा है और लिखा है, जिन्हें मास्क चाहिए वह निःशुल्क यहां से ले जा सकते हैं। वह हर दिन इसी तरह सैकड़ों मास्क लोगों में बांट रही हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देख जिला प्रशासन लगातार बेडों की संख्या बढ़ाने में जुटी हुई है।
सदर अस्पताल में 60 आईसीयू और 40 नॉन आईसीयू बेड के चालू होने के बाद अब एसएनएमसीएच के कैथ लैब में भी 30 बेड का आईसीयू और 100 बेड का नॉन आईसीयू बेड तैयार करने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। उपायुक्त उमाशंकर सिंह का कहना है कि मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए प्राइवेट डॉक्टर काफी संख्या में स्वयं आगे आ रहे हैं, जिन्हें कोविड ड्यूटी में लगाया जाएगा। दो हम लोग पहल करने वाले हैं। पहला तो ये कि जो 30 बेड की आईसीयू हमारी बनने वाली है फर्स्ट फ्लोर पे, उस पे काम चल रहा है। कॉपर पाइप की कमियां हो गई थी इसके स्टॉक में, तो कल आ गई हैं, उस पे काम शुरू हो गया है। उसके अलावा हम लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर पे तकरीबन 100 बेड का जो हमारा नॉन आईसीयू होगा, वो जो O2 सपोर्टेड होगा। तो लक्ष्य ये है कि जैसे ही वो 100 बेड हमारा हो जाए, उसमें सबों पे हम O2 सपोर्ट डालेंगे। अब वहां पे चुनौती ये है, बेड हमारे पास हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर उतनी बड़ी संख्या में कहां से आएगा और मैन पावर कहां से आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उस चुनौती को भी हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे। पीएमसीएच से भी जो हमारी जीएनएम है 3rd ईयर की, उनको भी हम लोग इस ड्यूटी में लगाने वाले हैं। साथ में कई सारे प्राइवेट डॉक्टर अब आगे आ रहे हैं, और भी प्राइवेट डॉक्टर की सूची हमारे पास है, उनको भी हम ड्यूटी में लगाएंगे। क्योंकि कोविड मरीजों का बेहतर इलाज तभी हो पाएगा जब हम ट्रेंड मैन पावर को उनकी देखरेख के लिए लगाएं। और चूंकि 60-70% लोग अब O2 सपोर्ट पे चले जा रहे हैं, तो हर बेड के पास कम से कम हमें जंबो सिलेंडर एक एक रखना होगा और उसके रिफिलिंग के सिस्टम को थोड़ा स्मूथ करना होगा। पलामू में शुक्रवार को सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए मैदनी रॉय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं अन्य घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने आज तोरपा से भाजपा विधायक कोचे मुंडा के साले संतोष मुंडा की हत्या कर दी है। वे अपने घर से 1 किलोमीटर दूर संतोष बसिया पावर ग्रिड के पीछे शौच करने गए थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। 5 गोली लगने से उनकी मौत हो गई। पत्रकारों पर भी कोरोना कहर बरपा रहा है। फ्रंटलाइन पर काम करने वाले 50 से ज़्यादा पत्रकार कोरोना की चपेट में हैं। राज्य के अलग अलग हिस्से में आधा दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों की मौत हो चुकी है। वहीं 15 से अधिक पत्रकार अस्पताल में मौत से संघर्ष कर रहे हैं। राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में दर्जनों पत्रकार ऑक्सीजन पर हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की लचर चिकित्सीय व्यवस्था और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में बेड, ऑक्सीजन और दवा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की घटनाओं को तुरंत रोका जाना चाहिए। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।